हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी ऊंचा है। आज दो माताओं के आज़ादी का महापर्व है, जो सारी मानव जाति की आज़ादी का गीत गाती हैं। एक तो भारत माता का, जिसकी आज़ादी का अनुभव आज हम कर रहे हैं, और एक कुंवारी मरियम के स्वर्गारोहण का, जो हमारे आंतरिक आज़ादी की ओर संकेत करता है। 19वां सामान्य सप्ताह 15 अगस्त 2023 मंगलवार, धन्य कुंवारी मरियम का उद्ग्रहण और भारत के आज़ादी का पर्व। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 19, अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 6 तथा 10। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्याएं 20 से 26 तक, और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 39 से 56 तक। मनुष्य के बंधन, मनुष्य के गुलामी के दो तरह हैं। एक तो बाहरी जगत की गुलामी, जैसे अंग्रेज़ों के हमारे इस देश पर राज करना, और 15 अगस्त 1947 को हम बाहरी रूप से, बाहरी बंधनों से आज़ाद हुए। वहीं दूसरी गुलामी है हमारे आत्मा की गुलामी, आंतरिक गुलामी। जैसे बाहरी जगत, जिसमें आता है शरीर, मन और संसार, ये आत्मा को गुलाम बना देते हैं। बाहरी जगत की आज़ादी आत्मिक और आंतरिक जगत की आज़ादी की सीढ़ी है। जैसे गुलामी दो तरह के हैं, वैसे ही आज़ादी भी दो तरह की होती है। बाहरी आज़ादी हमारे देश की आज़ादी, दूसरे देश, दूसरी सभ्यता, दूसरी संस्कृति और बाहरी ताकतों से आज़ादी। और उसी तरह से है आंतरिक आज़ादी, आत्मा की आज़ादी। आज के पहले पाठ में मानव मुक्ति के इतिहास, जिसमें मनुष्य के आज़ादी का बड़ा प्रतीकात्मक ढंग से प्रस्तुति है कि कुंवारी मरियम किस तरह से एक बच्चे को जन्म देती है और दुष्ट उसे मार डालना चाहता है। उसी तरह से दूसरे पाठ में मानव की गुलामी, आदम की गुलामी और ईसा के द्वारा मुक्ति की बात कही गई है। सुसमाचार में माँ मरियम ने मुक्ति का गीत गाया है। माता मरियम गाती है कि मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। आत्मा में होकर, पूर्ण चेतना में माँ मरियम आज़ादी का गीत गाती हैं। मेरा मन अपने मुक्तिदाता में आनंद मनाता है। माता मरियम का गीत आज़ादी का गीत है, आत्मा के आनंद और अनंत जीवन में प्रवेश करने का गीत है। हम इस संसार में हैं, पर इस संसार के नहीं हैं। माँ मरियम का गीत उनके आत्मापूर्ण जीवन के अनुभव का गीत है, जहाँ वे आत्मा से आविष्ट होने का अनुभव की, वे मुक्त हो गईं और दूसरों के लिए भी मुक्ति का स्रोत बन गई। पवित्र आत्मा का अनुभव, दिव्य अनुभव हमारे अनंत मुक्ति का भी अनुभव है। माँ मरियम का मुक्ति गीत एक ऊंची चेतना का प्रतीक है, और हम आध्यात्मिक रूप से उसी चेतना को पाना चाहते हैं। एक ऐसी आत्मा की ऊंचाई जो प्रभु में एक हो गई है। कई सारे संतों का भक्तिमय गीत, आत्मा की ऊंचाई का गीत, और ये अनुभव
कि मैं और ईश्वर एक हैं। जैसे प्रभु यीशु ने कहा मैं और पिता एक हैं, उसी तरह से माता मरियम ने गाया मैं और ईश्वर एक हैं। यही मुक्ति का अनुभव है, पवित्र आत्मा से भर जाने और पवित्र आत्मा द्वारा आविष्ट हो जाने का अनुभव। अपने जीवन के केंद्र में प्रभु आ जाए तो मुक्ति का अनुभव होता है। माँ मरियम को संधि की मंजूषा की उपाधि दी जाती है क्योंकि माँ मरियम पवित्र आत्मा से आविष्ट थीं। उनमें ईश्वर का परिपूर्ण निवास था। वे जीवित ईश्वर का निवास स्थान बन गई थी। इसीलिए जैसे पुराने व्यवस्थान में राजा दाऊद ने मंजूषा के शत्रु के कैंप से लौटने पर बड़े जोरदार ढंग से नाचा था और कहा था कि मैं और भी नाचूंगा, क्योंकि इस्राएल के ईश्वर की उपस्थिति वहाँ व्याप्त थी और दाऊद को पता था कि ईश्वर ने ही उसे चुना है, महान बनाया है, ईश्वर के द्वारा ही वह महान बने हैं। वैसे ही माँ मरियम, जैसे ही माँ मरियम ने एलिजाबेथ के घर में प्रवेश किया और उनका अभिवादन किया, माँ मरियम के संधि की मंजूषा होने का ये प्रतीक है कि दाऊद की तरह ही यूहन्ना बपतिस्ता माँ के गर्भ में ही उछल पड़ा। इसलिए माँ की उपस्थिति, माँ मरियम की उपस्थिति संधि की मंजूषा की उपस्थिति, ईश्वर के जीवंत उपस्थिति का अनुभव है। आज हम विशेष रूप से हमारे भारत देश की आज़ादी के लिए, अखंडता के लिए, सुरक्षा के लिए और आशीष और कृपाओं की वर्षा के लिए प्रार्थना करें। और जिस तरह से हम बाहरी रूप से सुरक्षा और आज़ादी का अनुभव करते हैं, उसी तरह से आध्यात्मिक रूप से भी इस संसार से, सांसारिक बंधनों से हम आत्मा में आज़ाद रह सकें। हम आध्यात्मिक उन्नति करें जिससे बाहरी आज़ादी हमारे आंतरिक आज़ादी, हमारी आंतरिक मुक्ति और ईश्वर की संगति और आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव बने। हम सभी आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं। हमें ईश्वर में एक होना है और अंतिम लक्ष्य ईश्वर में एक होने का है। वही आध्यात्मिक अनुभूति सभी को मिले, आज मिले और सारा भारत आनंद का अनुभव करे। आमीन।